13 अप्रैल 1919 अमृतसर की एक शांत दोपहर। पंजाब में बैसाखी का त्योहार था। चारों तरफ मेले का माहौल, लोग खुश थे, बच्चे खेल रहे थे और किसी को जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि कुछ ही मिनटों में इतिहास का सबसे दर्दनाक अध्याय लिखा जाने वाला था। अचानक एक ऐसी आवाज गूंजी जिसने पूरे शहर की शांति को चीर कर रख दिया। धाएं, 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 लगातार गोलियों की आवाज। लोगों को समझ ही नहीं आया कि आखिर हो क्या रहा है। कुछ ही मिनटों में अमृतसर का एक छोटा सा मैदान खून से लाल हो चुका था। सैकड़ों लोग जमीन पर गिर चुके थे, चीखें आसमान तक गूंज रही थी और इस जगह का नाम था जलियांवाला बाग। लेकिन सवाल ये है, आखिर ऐसा क्या हुआ था कि हजारों लोगों की भीड़ पर अचानक गोलियां चला दी गई? क्यों बिना चेतावनी के, बिना किसी अपराध के निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया? और वो कौन था जिसने ये आदेश दिया? इस सवाल का जवाब हमें ले जाता है भारत के इतिहास की सबसे दर्दनाक घटनाओं में से एक की ओर। साल 1919। भारत उस समय ब्रिटिश शासन के अधीन था। अभी कुछ समय पहले ही प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ था। इस युद्ध में भारत ने ब्रिटेन की बहुत मदद की थी। करीब 13 लाख भारतीय सैनिकों ने ब्रिटिश सेना के साथ मिलकर युद्ध लड़ा। भारत के नेताओं को उम्मीद थी कि युद्ध के बाद अंग्रेज भारत को कुछ राजनीतिक अधिकार देंगे, लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। ब्रिटिश सरकार ने एक नया कानून लागू किया जिसे कहा गया रॉलेट एक्ट। ये कानून इतना कठोर था कि किसी भी भारतीय को बिना मुकदमा चलाए, बिना सबूत के सीधे जेल में डाला जा सकता था। न कोई अपील, न कोई वकील, न कोई सुनवाई। पूरा देश इस कानून से गुस्से में था। भारत के महान नेता महात्मा गांधी ने इसे काला कानून बताया। उन्होंने पूरे देश में इसके खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया। धीरे धीरे ये आंदोलन पूरे भारत में फैल गया। पंजाब भी इस विरोध का एक बड़ा केंद्र बन चुका था। अमृतसर में दो लोकप्रिय नेता थे, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल। ये दोनों नेता शांतिपूर्ण तरीके से लोगों को रॉलेट एक्ट के खिलाफ जागरूक कर रहे थे, लेकिन अंग्रेज सरकार को यह बिल्कुल पसंद नहीं था। 10 अप्रैल 1919 को ब्रिटिश अधिकारियों ने इन दोनों नेताओं को अचानक गिरफ्तार कर लिया और उन्हें अमृतसर से बाहर भेज दिया गया। जब लोगों को ये खबर मिली तो पूरे शहर में गुस्सा फैल गया। लोग सड़कों पर उतर आए। स्थिति धीरे धीरे तनावपूर्ण होती जा रही थी और तभी अमृतसर में भेजा गया एक ऐसा अधिकारी जिसका नाम इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। उसका नाम था रेजिनाल्ड डायर, ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर। डायर का मानना था कि भारतीयों को केवल डराकर ही नियंत्रित किया जा सकता है। 13 अप्रैल 1919 बैसाखी का दिन। इस दिन पंजाब में बहुत बड़ा त्योहार मनाया जाता है। हजारों लोग अमृतसर आए हुए थे। उसी शाम जालियांवाला बाग में एक सभा रखी गई। ये एक खुला मैदान था जो चारों तरफ से ऊंची दीवारों से घिरा हुआ था। अंदर आने के लिए सिर्फ कुछ संकरे रास्ते थे। उस दिन वहां लगभग 15 से 20 हजार लोग मौजूद थे। कुछ लोग रॉलेट एक्ट के विरोध में सभा के लिए आए थे, लेकिन कई लोग सिर्फ बैसाखी का मेला देखने आए थे। उनमें महिलाएं भी थीं, बच्चे भी थे और बुजुर्ग भी। लोग भाषण सुन रहे थे और तभी जलियांवाला बाग के एक संकरे रास्ते से सैनिक घुसते दिखाई दिए। उनके साथ था जनरल डायर। डायर करीब 50 सैनिकों को लेकर वहां पहुंचा था। सैनिकों के हाथों में राइफलें थी। लोगों को लगा शायद वो भीड़ को तितर बितर करने आए हैं, लेकिन जो होने वाला था उसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। डायर ने बिना किसी चेतावनी के सैनिकों को आदेश दिया, फायर। और फिर इतिहास की सबसे भयावह गोलीबारी शुरू हो गई। सैनिकों ने सीधे भीड़ पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। लोगों में अफरा तफरी मच गई। लोग इधर उधर भागने लगे, लेकिन जालियांवाला बाग से निकलने के रास्ते बहुत संकरे थे। कुछ रास्तों को सैनिकों ने घेर लिया था। लोग दीवारें चढ़ने लगे। कुछ लोग जान बचाने के लिए एक कुएं में कूद गए, लेकिन गोलियां रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। लगभग 10 मिनट तक लगातार फायरिंग होती रही। करीब 1650 गोलियां चलाई गई। जब गोलियां चलनी बंद हुई तो वहां सिर्फ सन्नाटा था। जमीन पर लाशें पड़ी थी। घायल लोग दर्द से कराह रहे थे। ब्रिटिश सरकार के अनुसार 379 लोग मारे गए, लेकिन भारतीय स्रोतों के अनुसार ये संख्या 1000 से भी ज्यादा थी।
हजारों लोग घायल हुए, लेकिन सबसे अमानवीय बात ये थी कि जनरल डायर ने घायल लोगों की मदद करने की भी अनुमति नहीं दी। लोग पूरी रात वहीं पड़े रहे। जब ये खबर पूरे देश में फैली तो हर भारतीय के दिल में गुस्सा भर गया। महान कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने विरोध में अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन और भी तेज कर दिया, लेकिन इस घटना ने एक युवा के दिल में बदले की आग जला दी थी। उस युवा का नाम था उधम सिंह। उधम सिंह उस दिन जालियांवाला बाग में मौजूद थे। उन्होंने अपनी आंखों से ये भयानक दृश्य देखा था। उन्होंने उसी समय कसम खाई कि वो इस हत्याकांड का बदला जरूर लेंगे। और फिर 21 साल बाद 13 मार्च 1940 को लंदन में उधम सिंह ने माइकल ओडवायर को गोली मार दी। माइकल ओडवायर वही व्यक्ति था जो उस समय पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर था और जिसने डायर का समर्थन किया था। उधम सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया और 31 जुलाई 1940 को उन्हें फांसी दे दी गई। लेकिन उन्होंने दुनिया को याद दिला दिया कि जालियांवाला बाग के जख्म कभी नहीं भुलाए जा सकते। आज भी अमृतसर में जालियांवाला बाग एक स्मारक के रूप में मौजूद है। दीवारों पर आज भी गोलियों के निशान दिखाई देते हैं। वो कुआं आज भी मौजूद है जिसमें दर्जनों लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए छलांग लगा दी थी। हर साल हजारों लोग वहां जाते हैं और उन शहीदों को श्रद्धांजलि देते हैं। जालियांवाला बाग केवल एक घटना नहीं थी, ये वो पल था जब भारत ने तय कर लिया था कि आज़ादी अब सिर्फ एक सपना नहीं बल्कि एक संकल्प है। एक ऐसा संकल्प जिसे पूरा करने के लिए हजारों लोगों ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। और शायद इसीलिए 13 अप्रैल 1919 का वो दिन भारत के इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा, क्योंकि उस दिन जालियांवाला बाग में सिर्फ गोलियां नहीं चली थीं, उस दिन भारत की आज़ादी की लड़ाई और भी तेज हो गई थी।